यह गाथा है बुंदेलखंड की उस वीर भूमि की जहाँ धरती वीरों के खून से सींची जाती थी और जहाँ शूरवीर अपनी मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने को सदा तैयार रहते थे। यह कहानी है उसी भूमि पर जन्मे दो महाबलियों की, जिनके नाम से दुश्मनों के दिल में खौफ पसर जाता था। वे थे आल्हा और उदल। इनकी वीरता का गान आज भी बुंदेलखंड की हवाओं में गूंजता है। यह वह काल था जब दिल्ली की गद्दी पर महाराज पृथ्वीराज चौहान का राज्य था। चारों ओर के कई छोटे बड़े राजाओं ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन कन्नौज के राजा जयचंद और कालिंजर के चंदेल नरेश राजा परमाल ने पृथ्वीराज चौहान के सामने अपना सिर नहीं झुकाया था। करीब 1140 ईस्वी के आसपास राजा परमाल का विवाह उरई के राजा वासुदेव की पुत्री मल्हना से हुआ। मल्हना की दो छोटी बहनें देवलदे और तिलका थीं, जिनका विवाह राजा परमाल के दो वीर भाई जैसे सेनापति दक्षराज और वत्सराज के साथ संपन्न हुआ। इस विवाह से रानी मल्हना इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने देवलदे और दक्षराज के लिए दहपुरवा में और तिलका और वत्सराज के लिए सिरसा में शानदार महलों का निर्माण करवाया। इसी दौरान राजा परमाल ने महोबा को अपनी राजधानी घोषित किया और चंदेल राज्य को एक नई पहचान दी। उसी पुण्य भूमि पर लगभग एक ही समय में 5 वीर योद्धाओं ने जन्म लिया, जिन्हें महोबा के पंचवीर के नाम से जाना गया। इनमें महारानी मल्हना की कोख से जन्मे राजकुमार का नाम ब्रह्म कुमार रखा गया। वहीं राजपुरोहित के घर एक वीर बालक ढेबा का जन्म हुआ। ढेबा न केवल एक वीर योद्धा था, बल्कि ज्योतिष में भी निपुण था। बुंदेलखंड में आज भी ये गीत गाए जाते हैं। मीत विपत्तियां के ढेबा है, ऐसो मीत मिलन को नाही। इसका अर्थ है कि विपत्ति के सच्चे साथी ढेबा है और ढेबा जैसे मित्र आसानी से नहीं मिलते। ढेबा को विपत्ति का साथी कहा गया है, जिसने हर मुश्किल घड़ी में अपने मित्रों का साथ निभाया। वहीं सिरसा में तिलका ने मलखान नामक एक पुत्र को जन्म दिया। कहते हैं कि मलखान का शरीर वज्र के समान कठोर था और युद्ध भूमि में वह अपने स्थान पर अडिग रहकर शत्रुओं का सामना करता था। उनके लिए लोक गीतों में ऐसा कहा गया है, पांव पिछाड़ी दैन न जाने, जंघा टैक लड़े मलखान। इसका मतलब है कि मलखान युद्ध में कभी पीछे नहीं हटते थे और अपनी जांघों को टेक कर लड़ते थे। इधर दहपुरवा में देवलदे ने भी एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम आल्हा रखा गया। आल्हा के जन्म के बाद देवलदे एक बार फिर गर्भवती हुई, लेकिन उसी समय मांडवगढ़ के राजा बघेल ने महोबा पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण के लिए कोई तैयार नहीं था। राजा बघेल ने चंदेल नरेश राजा परमाल के साढ़ू भाई दक्षराज और वत्सराज को बंदी बनाकर मांडवगढ़ ले गया। उसकी क्रूरता यहीं खत्म नहीं हुई। उसने उन दोनों भाइयों का वध कर उनके सिरों को बरगद के पेड़ पर लटका दिया। आज भी लोक गाथाओं में इसे गाया जाता है। टंगी खपड़ियां है बरगद पर, बरखा सहे शीत और घाम, और आधी रतियां की बेला में पुकार लेती है आल्हा को नाम। राजा परमाल के साढ़ू की मृत्यु के कुछ ही महीनों बाद उदल का जन्म हुआ। आज भी लोग अपने लोक गीतों में कहते हैं, जा दिन जन्म भवा उदल के, धरती ढंसी 2.5 हाथ। मतलब जिस दिन उदल ने जन्म लिया, धरती उनकी ताकत से 2.5 हाथ ढंस गई। लेकिन उनकी माता देवलदे इस प्रसव के बाद बहुत व्यथित और दुखी थीं। वह अपने पति की मृत्यु का कारण उदल को मान रही थी, क्योंकि उनके पति की मृत्यु उदल के पेट में आने के 3 महीने बाद ही हो गई थी। देवलदे ने उदल को अपनी गोद में लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, यह मेरे कुल का नाशक है। यह सुनकर मल्हना ने देवलदे को समझाने की कोशिश की और बोली, एक माँ होकर तुम अपने बेटे को ऐसे कैसे कह सकती हो? इस बालक का इसमें क्या दोष है कि उसके जन्म के पहले ही उसके पिता का अंत हो गया? नियति ने इसे कठिन राहों के लिए चुना है, लेकिन यह बालक हमारे कुल की शान को बढ़ाएगा और अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध अवश्य लेगा। फिर भी देवलदे ने उदल को स्वीकार नहीं किया, जिसके बाद मल्हना ने उदल को अपनी गोद में लिया और कहा, आज से मैं इसकी माँ हूँ। कहते हैं धर्म की माता है मल्हने, जो उदल को लियो बचाए। कुछ समय बाद राजा परमाल ने महोबा के 5 वीर आल्हा, उदल, मलखान, ब्रह्म और ढेबा को एक साथ शिक्षा दी और उन्हें शस्त्र और रण कौशल सिखाया। ये सभी अपनी किशोरावस्था में पहुंचते ही पूरे राज्य में अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध हो गए। इन 5 में से उदल के शौर्य से राजा परमाल बहुत प्रभावित हुए। एक दिन राज दरबार में उदल की बहादुरी की चर्चा हो रही थी कि तभी आल्हा और उदल के मामा माहिल, ये नाम याद रखिएगा, ये शकुनी मामा से भी एक लेवल ऊपर के मामा हैं, दरबार में पहुंचे। माहिल ने उदल की वीरता का मजाक उड़ाते हुए कहा, क्षमा करें महाराज, उदल तो एक साधारण सिपाही है। अगर उसमें इतनी वीरता होती तो मांडवगढ़ में उसके पिता का सिर यूं लटकता न होता। माहिल ने वह बात बोल दी जो राजा परमाल इन 5 से छिपा कर रख रहे थे। माहिल ने राजा परमाल के सामने एक चुनौती रखी और कहा, महाराज, अगर उदल सच में वीर है तो वह मांडवगढ़ जाकर अपने पिता और चाचा के सिर को वापस लाए और उनका सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार करे, क्योंकि बाप का बैरी जो न मारे ओकर मांस गिद्ध ना खाए। मतलब जो अपने पिता के हत्यारे का बदला नहीं ले सकता, उसका मांस तो गिद्ध भी नहीं खाते। यह सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा परमाल माहिल को शांत करना चाहते थे ताकि यह बात उदल तक न पहुंचे, लेकिन किस्मत ने खुद उदल को यह चुनौती सुनने के लिए वहां ला खड़ा किया। तभी राजा परमाल ने माहिल को कहा, आखिर तुम चाहते क्या हो कि प्रतिशोध की आग में इनका सिर भी वहीं टंगे मिले? तभी उदल ने दरबार में प्रवेश किया और पूछा, किस बात की चर्चा चल रही है महाराज? माहिल ने उदल को देखा और कहा, प्यारे भांजे, मांडवगढ़ में तुम्हारे किसी अपने की खोपड़ी टंगी है। अब तुम अपनी माँ से जाकर पूछो कि आखिर वह खोपड़ी किसकी है। अब वह सच जिसे राजा परमाल छिपा कर रखना
चाहते थे उदल के सामने आ चुका था। यह सुनते ही उदल दरबार छोड़कर तुरंत अपनी माँ देवलद्दे के पास गए और अपनी माँ देवलद्दे के पास जाकर उदल ने पूछा, माँ सच सच बताओ कि हमारे कुल के किस पूर्वज का सिर मांडवगढ़ में लटका है। देवलद्दे यह सुनकर पहले हिचकिचाई और बोली, मैं नहीं जानती ऐसी किसी खोपड़ी को। और वह उदल को शांत करने की कोशिश करने लगी, लेकिन उदल का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनकी आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला स्पष्ट दिखाई दे रही थी। अंततः देवलद्दे ने उदल से कह ही दिया, टंगी खोपड़ियां बाप चचा की, मांडवगढ़ बरगद की डार, आधी रथिया की बेला में खोपड़ी कहे पुकार पुकार, कहवा आल्हा कहवा उदल, कहवा मलखे लड़ते लाल, बच के आना मांडवगढ़ में राज बघेल जीवता काल। अरे बेटा अभी उम्र है बारी भोरी, खेलो खाओ दूध और भात, चढ़े जवानी तब वाहन पर, तब जाके बघेल को मार। मतलब मांडवगढ़ के बरगद पर टंगी खपड़ियां तेरे पिता और चाचा की है। आधी रात में वे पुकारते हैं, कहाँ है मेरा बेटा आल्हा, कहाँ है मेरा पुत्र उदल। आगे देवलद्दे ने उदल को युद्ध से रोकने की कोशिश करते हुए कहा, अभी तेरी उम्र दूध भात खाने की है, जब तू जवान होगा तभी तुझे इस प्रतिशोध का अधिकार मिलेगा। तभी उदल ने दृढ़ता से उत्तर दिया, माँ शत्रु से बदला लेने के लिए उम्र नहीं देखी जाती। अभिमन्यु ने कम उम्र में चक्रव्यूह तोड़ा था और लवकुश ने बाल्यावस्था में ही पराक्रमी श्रीराम को चुनौती दी थी। देवलद्दे उदल की यह दलील सुनकर चुप हो गईं। उन्हें समझ में आ गया कि उनके पुत्र के मन में प्रतिशोध की आग धधक रही है, जिसे रोक पाना अब असंभव है। फिर वह उदल को मल्हना के पास ले गईं, क्योंकि मल्हना राजमाता अर्थात धर्म माता थी। देवलद्दे ने सोचा कि उदल अपने धर्म माता की बात को नहीं टालेगा। देवलद्दे अपनी बहन मल्हना के कमरे में जाते ही उनके चरणों में गिर पड़ी, लेकिन मल्हना को पहले से ही यह बात पता चल गई थी कि उदल को अपने पिता और चाचा का रहस्य पता चल गया है और अब उदल युद्ध में जाने की इच्छा प्रकट कर रहा है। इसलिए मल्हना ने देवलद्दे को सहारा देकर उठाया और अपने पास बिठाया। फिर उन्होंने उदल की ओर देखा और बोली, हमारे पुत्र ने अपने जीवन में पहली बार युद्ध में जाने की इच्छा प्रकट की है। देवलद्दे, हमें उसे रोकना नहीं चाहिए। यह सुनते ही उदल का दिल खुशी से भर गया और वह गर्व से उठ खड़ा हुआ। लेकिन तभी राजमाता मल्हना ने उदल से कहा, देखो उदल, इस संसार में जितने दिन के लिए जो आया है उसे वह दिन कोई भी नहीं छीन सकता, मगर बेटा यह याद रहे, शत्रु चाहे कुछ भी करे, तुम हमेशा धर्म का पालन करना। मल्हना ने उदल को धर्म युद्ध के आदर्श सिखाए। वह बोली, बेटा कभी किसी से भयभीत मत होना, जो व्यक्ति शरण में आ जाए उसकी रक्षा करना, बालक वृद्ध और नारी पर हाथ न उठाना, यदि शत्रु के पास हथियार न हो तो उस पर कभी भी प्रहार न करना और भागते हुए शत्रु का पीछा कर उसकी हत्या न करना। हथियार का प्रयोग सदा धर्म के मार्ग पर ही करना। उदल ने राजमाता के उपदेशों को अपने हृदय में संजोया और फिर वो राजा परमाल से युद्ध की अनुमति लेने पहुंचे। फिर जैसे ही उदल ने राजा परमाल से युद्ध की बात की, राजा परमाल उन्हें मांडवगढ़ के दुर्ग की कठिनाइयों के बारे में बताने लगे। वे कहे कि देखो उदल, मांडवगढ़ दुर्ग लोहे की दीवारों से घिरा है और चारों ओर गहरी खाई है। खाई के चारों तरफ बबूल के घने जंगल हैं। इसे भेदना आसान नहीं है और तुम्हारी आयु भी अभी बहुत छोटी है।